2092 में जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के पौधों के जीवन को तबाह कर दिया, जिससे ग्रह लगभग निर्जन हो गया। यूटीएस कॉर्पोरेशन एक परिक्रमा ग्रह का निर्माण करता है जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करता है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां रहने की अनुमति है। यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को नागरिकता दी जाती है। जो लोग पृथ्वी पर बचे हैं वे प्रदूषित हवा, उच्च करों और अत्यधिक गरीबी को सहन करते हैं। यूटीएस के संस्थापक सुलिवन आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों का उपयोग करके मंगल ग्रह को एक नई पृथ्वी में बदलने पर काम कर रहे हैं। वह एक मंगल कॉलोनी के आसन उद्घाटन की घोषणा करता है, लेकिन एक रिपोर्टर ने उसे चुनौती देते हुए बताया कि उसकी परियोजनाएं केवल अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं और पृथ्वी पर कई लोगों को संघर्ष करने के लिए छोड़ देती हैं, जबकि मलबा अंतरिक्ष में फैलता है, जिससे जीवन खतरे में पड़ता है। सुलिवन खामियों को स्वीकार करते हैं और रिपोर्टर से निजी तौर पर बात करने के लिए सहमत होते हैं। पृथ्वी पर ताएहो अपनी बेटी की बेसब्री से तलाश करता है और मुर्दाघर में नवीनतम शव को देखने के लिए अधिकारियों को अपने चावल का आखिरी टुकड़ा पेश करता है। यह एक और झूठा अलार्म है। अगले दिन मलबे का एक बड़ा टुकड़ा सौर बैटरी चार्जिंग क्षेत्र के पास एक उपग्रह से टकरा जाता है। अंतरिक्ष सफाईकर्मी अपने जहाजों के साथ इसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन विजय के आगमन से वे बाधित हो जाते हैं। एंड्रॉयड बब्स मलबे को पकड़ता है और विक्ट्री पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही टाइगर जहाज की मशीनरी का प्रबंधन करता है, बुलबुले मलबे में दब जाते हैं। कैप्टन जैंग अन्य सफाईकर्मियों से बचने के लिए जहाज की भुजा का उपयोग करता है और पायलट ताएहो बचने के लिए तंग जगहों से होकर गुजरता है, जिससे दुर्घटना होने से बाल बाल बच जाता है। चालक दल अपशिष्ट प्रबंधन उपग्रह फैक्ट्री में मलबा बेचता है, लेकिन वेतन कम होता है और उन्हें नुकसान और करों को भी कवर करना पड़ता है, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं। ताएहो गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, जिससे एक क्लर्क उसे चाकू से धमकाता है। समाचार रिपोर्ट करता है कि एक लापता एंड्रॉयड डोरोथी चरमपंथियों द्वारा चुरा लिया गया और खतरनाक माना गया। ताएहो चेतावनी की उपेक्षा करता है। उस शाम वित्तीय संकट के कारण विक्ट्री दल के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे एक ऐसी लड़ाई हुई जिससे मनुष्य बेहोश हो गए। सिंथेटिक स्किन बॉडी में अपग्रेड करने का सपना देखते हुए बब्स एक बॉक्स में अपना पैसा बचाता है। बाद में चालक दल अपने एकत्रित मलबे पर काम फिर से शुरू करता है। विक्ट्री के दल को नैनोबॉट से प्रभावित क्षेत्र से आने के बावजूद एक टूटा हुआ जहाज आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में मिला। वे तैरते हुए एयरबैग के बीच छिपी हुई डोरोथी को खोजते हैं। जब ताएहो उसे देखता है तो उसे अपनी बेटी की याद आती है। समाचार में घोषणा की गई है कि डोरोथी एक खतरनाक हथियार है जो चालक दल को डराती है, लेकिन वह केवल छींक देती है। दल अपने अगले कदम पर बहस करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ताएहो उसे बांधने की कोशिश करता है लेकिन डर जाता है। उसे एक बैग मिलता है जिसमें डॉक्टर कांग और यूटीएस कागजी कार्रवाई के लिए मिस्ड कॉल दिखाने वाला फोन है। चालक दल डोरोथी को जहाज पर छोड़कर एक गैर नागरिक आवासीय जिले की ओर जाता है। अकेले ही वह एक मरे हुए पौधे को पुष्पित कर देती है। दल एक बार में जाता है, बहस करता है कि क्या करना है। पुलिस को बुलाने के टाइगर के प्रयास के परिणामस्वरूप रोक लगा दी गई, इसलिए ताएहो ने डोरोथी को ब्लैक फॉक्स को बेचने का सुझाव दिया। वे सहमत होते हैं और ताएहो वॉयस डिस्टॉर्टर का उपयोग करके डॉक्टर कांग से संपर्क करते हैं, जो डोरोथी के लिए 2 मिलियन की पेशकश करते हैं। वे एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जैसे ही दल आदान प्रदान की तैयारी करता है, पुलिस पहुंच जाती है। वे जल्दी से डोरोथी को छिपा देते हैं और एक अधिकारी बोर्ड के रूप में सामान्य व्यवहार करते हैं। पुलिसकर्मी बताते हैं कि उन्हें उनके जहाज से एक फोन आया था और उन्होंने तलाश शुरू कर दी, लेकिन डोरोथी चतुराई से पता लगाने से बच गई। ताएहो ने अधिकारी को बब्स की बचत का कुछ हिस्सा दे दिया, जिसे बब्स ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे जैंग को पुलिस को धमकी देने का मौका मिला। अधिकारी चला जाता है और चालक दल अपनी योजना फिर से शुरू करता है। ताएहो और टाइगर आदान प्रदान के लिए वाणिज्यिक जिले के एक क्लब में जाते हैं। टाइगर डोरोथी को एक बैग में छिपाकर रखता है, जबकि ताएहो कांग से मिलता है, जो उसे आश्चर्यचकित करता है और हथियारों की जांच करता है। गार्ड पास की बालकनी से गोली चलाने की तैयारी करते हैं। कांग पैसों का एक सूटकेस सौंपता है, लेकिन वे पाते हैं कि डोरोथी बैग से गायब है। वह नाचती भीड़ में भटकती है, जिससे गायब विज्ञापनों से जब हर कोई उसे पहचान लेता है तो घबराहट पैदा हो जाती है।
गार्ड ने गोलियां चला दी और ताएहो ने उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया, क्योंकि अराजकता फैल गई और लोग डरकर भाग गए। डोरोथी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ती भीड़ उसे धक्का दे देती है। जैसे ही ताएहो और टाइगर कान को खोजते हैं, एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चला देता है। डोरोथी की शक्ति गोलियों को विघटित करते हुए एक ढाल बनाती है। गार्ड सोचते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को मार डाला है, लेकिन ताएहो, टाइगर और डोरोथी चुपचाप भाग जाते हैं और जीत की ओर लौट जाते हैं। नुकसान के कारण वे फैक्ट्री में ही रहते हैं। जैंग ने उन्हें डांटा और डोरोथी का फोन नष्ट कर दिया, ये संदेह करते हुए कि इसका इस्तेमाल उन्हें ट्रैक करने के लिए किया गया था। वह बाद में संपर्क के लिए कान का नंबर सेव करती है। इस बीच पौधों और महासागर बनाने में उनकी प्रगति से निराश होकर सुलिवन अपने वैज्ञानिकों के साथ मंगल ग्रह के नैनोबॉट्स पर चर्चा करते हैं। उसे डोरोथी का चश्मा मिलता है और वह अपनी टीम से यह साबित करने के लिए कहता है कि पृथ्वी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। दर्द से कराहते हुए उसकी नसें काली पड़ जाती हैं। बाद में डोरोथी ताएहो को प्रभावित करते हुए एक पौधे से टमाटर काटने के लिए कैंची का उपयोग करती है। वह उसे अन्य सफाईकर्मियों को टमाटर बेचने के लिए ले जाता है, पैसे कमाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। बब्स बारी बारी से डोरोथी को देखती है, मेकअप साझा करती है और बातें करती है। बब्स के स्कैन से डोरोथी के बारे में एक रहस्य का पता चलता है, लेकिन लड़की ताएहो के बारे में पूछते हुए विषय बदल देती है। बब्स ताएहो के अतीत को एक बाल सैनिक के रूप में समझाते हैं जिसने एक मिशन के दौरान एक बच्ची को गोद लिया था। मिशन ने उसे बहरा कर दिया, जिससे ताएहो ने हिंसा से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे यूटीएस से बर्खास्त कर दिया गया। वे गरीबी में समाप्त हो गए और एक दिन अंतरिक्ष मलबे ने उनके पड़ोस को नष्ट कर दिया, जिससे ताएहो को अपनी बेटी को खोना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि उसके पास उसका शव ढूंढने के लिए 3 साल हैं, लेकिन वह एक खोज कंपनी का खर्च वहन नहीं कर सकता। ताएहो उसकी तलाश जारी रखने के लिए एक सफाई कर्मचारी दल में शामिल हो गया। जब अदालत के एजेंट डोरोथी को ढूंढते हैं तो उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। जहाज का फोन बजता है और ताएहो पिछले एजेंटों को धक्का देते हुए जवाब देने के लिए दौड़ता है। वह कान के साथ एक नई बैठक के लिए सहमत होता है, लेकिन चालक दल के कर्ज के कारण एजेंट विक्ट्री को जब्त कर लेते हैं। निजी तौर पर टाइगर ने स्वीकार किया कि वह डोरोथी की सुरक्षा के डर से उसे बेचना नहीं चाहता है। ताएहो का कहना है कि जहाज को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें उसे बेचना होगा। डोरोथी बाथरूम जाती है और एक आदमी उसका पीछा करता है। क्रू ने उसकी चीख सुनी और महसूस किया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। दल शीघ्रता से डोरोथी की खोज करता है। टाइगर को सुरंगें याद आती हैं और वह उसमें कूद जाता है और पाता है कि एक आदमी उसे ले जा रहा है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद टाइगर उन्हें खो देता है, लेकिन ताएहो अपहरणकर्ता को आश्चर्यचकित करने और डोरोथी को बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। अपहरणकर्ता एक ब्लेड खींचता है, लेकिन ताएहो तुरंत उसे अपने वश में कर लेता है। अधिक नकाबपोश अपराधी दिखाई देते हैं, लेकिन टाइगर वापस लौटता है और मिनटों में उनकी पिटाई कर देता है। जैंग आता है और नेता का भंडाफोड़ करता है और उस क्लर्क का खुलासा करता है जो उनका मलबा खरीदता है। इस बीच सुलिवन की मुलाकात उस रिपोर्टर से होती है जिसने उसे चुनौती दी थी। वह बताते हैं कि यूटीएस नागरिकों का चयन डीएनए के आधार पर करता है, न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। रिपोर्टर का तर्क है कि यूटीएस पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और अंतरिक्ष में कचरा पैदा कर रहा है। सुलिवन ने अपने परिवार को खोने और मानवता को बेहतर बनाने की कसम खाने की बात याद की। उसके गार्ड एक बेहोश ब्लैक फॉक्स को लाते हैं। यदि सुलिवन रिपोर्टर को फॉक्स को मार देता है तो वह उसे नागरिकता प्रदान करता है। रिपोर्टर झिझकता है, लेकिन ऐसा इसलिए करता है ताकि सुलिवन उसे कूड़ा समझकर मार डाले। चालक दल के साथ वापस आकर वे अपहरणकर्ताओं का सामना करते हैं जबकि डोरोथी बाथरूम की ओर भागती है। जैंग बताते हैं कि रोबोट शौच नहीं करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि डोरोथी मानव है, जिसकी पुष्टि बब्स ने की है। जैंग ने अपहरणकर्ताओं के टैटू का खुलासा किया, जिससे उनकी पहचान ब्लैक फॉक्स के रूप में हुई। समूह बताता है कि फॉक्स एक पर्यावरण संगठन है। डोरोथी के पिता कांग ने उसकी नसों की मरम्मत करने और उसे पौधे उगाने की शक्ति देने के लिए उसमें नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए, जो पृथ्वी को ठीक कर सकते थे, जिससे सुलिवन की मंगल परियोजना अनावश्यक हो गई। सुलिवन ने उसकी मौत का आदेश दिया
लेकिन उसके नैनोबॉट्स को केवल हाइड्रोजन बम से ही नष्ट किया जा सकता था, जो फैक्ट्री के एंटी ग्रेविटी सिस्टम में पाया गया था। सैनिक बम का उपयोग करके फैक्ट्री को उड़ाने, उसे पृथ्वी पर गिराने और मानवता को शुद्ध करने के लिए आपदाएं पैदा करने की योजना बनाते हैं। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सैनिक फैक्ट्री में आ गए हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। लोमड़ियां पिछले दरवाजे से भाग जाती हैं, जबकि जैंग और टाइगर श्रमिकों के रूप में मिल जाते हैं। ताई-हो डोरोथी को छिद्रों के माध्यम से ले जाता है, लेकिन वह छींक देती है, जिससे एक सैनिक सतर्क हो जाता है। जैसे ही सैनिक गोली चलाता है, वे जल्दी करते हैं और जैंग विक्ट्री को सक्रिय करके ध्यान भटकाता है। ताई-हो और डोरोथी एक पुल पर पहुंचते हैं और गार्ड की गोलीबारी से बचते हैं। जहाज के रवाना होने से पहले उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ते हैं। एक सैनिक ताई-हो पर उतरता है और डोरोथी को तब तक खींचता है जब तक वे दोनों गिर नहीं जाते। सैनिक पूरी तरह से उतर जाता है, लेकिन टाइगर पहले डोरोथी को पकड़ लेता है। एक बार जहाज पर सवार होने के बाद ताई-हो तेजी से उड़ जाता है, लेकिन मिसाइलें पीछा करती हैं और एक मिसाइल बहुत करीब से फट जाती है, जिससे जहाज मलबे के क्षेत्र में चला जाता है। नैनोबॉट्स के विजय पर आक्रमण के कारण चालक दल मरम्मत में संघर्ष कर रहा है। डोरोथी नैनोबॉट्स को बाहर निकालने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। टाइगर सीपीआर से उसे पुनर्जीवित करता है और विक्ट्री मलबे वाले क्षेत्र से बच निकलती है। समाचार में चालक दल को वांछित अपराधियों के रूप में घोषित किया गया है, जिन्हें क्लब और फैक्ट्री हमलों के लिए दोषी ठहराया गया है। इस बीच सुलिवन उनकी फाइलों की समीक्षा करता है। जंग, एक पूर्व यूटीएस इंजीनियर, ने यूटीएस विरोधी समूह बनाने के लिए छोड़ दिया और सुलिवन की हत्या करने का प्रयास किया। टाइगर एक कातिल नेता था जिसे पृथ्वी पर मौत की सजा सुनाई गई थी। ताई-हो स्पेस गार्ड के उद्घाटन कमांडर थे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से सुलिवन द्वारा भर्ती किया गया था। दल एक पुरानी कॉलोनी के अंदर लोमड़ियों से मिलता है। डोरोथी कांग के साथ फिर से मिलती है, लेकिन जैंग ईएमपी विस्फोटकों को देखता है जो सक्रिय होते हैं, सभी सिस्टम और बब्स को बंद कर देते हैं। सैनिक प्रवेश करते हैं, लोमड़ियों को गोली मारते हैं और डोरोथी का अपहरण कर लेते हैं। जैंग के दल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कांग सहित सभी फॉक्स मारे गए। सुलिवन ने जैंग के मुंह से एक सूक्ष्म रासायनिक बम निकाला, जिससे उसे और चालक दल को उनके साझा इतिहास के कारण बख्श दिया गया। वह अपनी योजना के बारे में एकालोप करता है, फिर डोरोथी के लिए भुगतान के रूप में पैसे गिराकर ताई-हो का मजाक उड़ाता है, ये जानते हुए कि ताई-हो को अपनी बेटी को खोजने के लिए इसकी आवश्यकता है। सुलिवन ने डोरोथी को पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए फैक्ट्री में रखने का आदेश दिया और घोषणा की कि मंगल ग्रह निवास के लिए तैयार है। विजय पर वापस ताई-हो अपने हिस्से का पैसा एकत्र करता है, लेकिन अन्य इसे गंदा मानते हुए मना कर देते हैं। ताई-हो की चेतावनियों के बावजूद कि वे कोशिश करते हुए मर जाएंगे, उन्होंने डोरोथी को बचाने का फैसला किया। जबकि डोरोथी हाइड्रोजन बम से बंधी हुई है, ताई-हो अपनी बेटी को खोजने के लिए एक खोज कंपनी में जाता है। अपने उपेक्षित अतीत पर विचार करते हुए उसे एहसास होता है कि वह वही गलतियां दोहरा रहा है और डोरोथी को बचाने के लिए सहमत होकर विजय की ओर वापस लौटता है। ताई-हो सर्वोच्च गति से उड़ता है, जबकि जैंग अपनी पुरानी विद्रोही बंदूक से लैस होकर आने वाले सैनिकों पर गोलियां चलाती है। जब वह साथ नहीं रह पाती, तो बब्स एक हार्पून का उपयोग करके दुश्मन के जहाज़ों को तब तक नष्ट करने के लिए शामिल हो जाता है जब तक कि वह टूट न जाए। जैसे ही विक्ट्री पृथ्वी की ओर बढ़ती है, ताई-हो अंतिम सेकंड में पीछे हट जाता है, जिससे पीछा करने वाली मिसाइलें वायुमंडल में जल जाती हैं। वे ठीक समय पर फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं। अंदर चालक दल ने डोरोथी को बचाया, लेकिन जैंग को पता चला कि बम का डेटोनेटर उसके अंदर है, जिससे हैकिंग असंभव हो गई। उन्हें डोरोथी को उसके नैनोबॉट्स को विस्फोट से बचाने के लिए 5000 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाना होगा। एक सैनिक आता है, ताई-हो और जंग को मार गिराता है। टाइगर डोरोथी को भागने के लिए कहता है, जबकि बब्स सैनिक से लड़ता है लेकिन आसानी से हार जाता है। टाइगर सैनिक को गलियारे में बंद कर देता है और एक भयंकर संघर्ष के बाद हैच को छोड़ देता है, जिससे दोनों बाहर निकल जाते हैं। टाइगर विजयी होकर लौटा। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमलावर ड्रोन आ रहे हैं। जैंग अन्य सफाईकर्मियों के साथ संवाद करता है, सुलिवन की योजना का खुलासा करता है और मदद मांगता है।
जैसे ही विक्ट्री फैक्ट्री से भागती है, उन्हें कर्मचारी और अन्य सफाई कर्मचारी इंतजार करते हुए मिलते हैं, जो ड्रोन को गिराने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, जिससे विक्ट्री डोरोथी के साथ भागने में सफल हो जाती है। क्रू ने सच्चाई को उजागर करते हुए सुलिवन की एकलौप रिकॉर्डिंग को समाचार में भेजा। क्रोधित होकर सुलिवन ने अपने जहाज में विक्ट्री का पीछा किया और उन पर गोलीबारी की। हमले के कारण मलबे में जंग फंस गया, जिसे बाद में सुलिवन की यांत्रिक बाह ने जहाज से फेंक दिया। बब्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह 2 टुकड़ों में कट जाता है। जैंग सुलिवन को गिराकर बूस्टर को सक्रिय करने में सफल हो जाता है, लेकिन बूस्टर विफल हो जाता है और सुलिवन फिर से विक्ट्री तक पहुंच जाता है, इसे यांत्रिक हथियारों से तोड़। चालक दल सभी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। डोरोथी उन्हें बचाता है और पृथ्वी ठीक होने पर वे सभी खुशी से रहते हैं।